सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अम्बिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज के सालाना उर्स पाक व जलसा दस्तार फ़जीलत में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम आज के इस जलसा को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। जिन हुफ़ाज़ व उलमा ने आज फ़जीलत की दस्तारों को हासिल किया, खल्लाक़ आलम इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और इनको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मसलक हक़्क़ा की खिदमत व तरवीज की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आज जिस हस्ती का उर्स है, सूफ़ी बासफ़ा उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नवाज़ साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह करीम आपके दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और आपने जिस मिशन पर सारी ज़िंदगी गुजारी, आपकी आल औलाद उसी मिशन पे है। अल्लाह करीम इन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब दामा इकबालुहु कराची में होते हैं। आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया कि ये मेरा उस्ताद खाना है, आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और मुझे यहाँ आकर इतने उलमा मशाइख़ तलबा और अहले मोहब्बत और अक्सरियत यहाँ माल खरा है। मुझे ये देख कर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करीम इन सब चेहरों को ताज़गी नसीब फ़रमाए। मेरे से कबल मेरे नहायत मुखलिस बल्कि अखलस मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह और आपके इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने तकरीबन निसफ़ सदी से ज़ायद यहाँ पर मसलक व मिल्लत की खिदमत फरमाई है, मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वहाज कादरी साहिब। आपने ख़ूबसूरत अंदाज़ और अल्फाज और अपने ख़ूबसूरत लहजे में ख़िताब फरमाया और आपकी गैरत को भी जगाया और आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह फरमाया। अल्लाह करीम हज़रत के इल्म फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरदर मोहतरम व मोहतशम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ साहिब क़िबला आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। लोगों के दिल अल्लाह इनकी जानिब माइल फ़रमाए, इस इदारे की जानिब माइल फ़रमाए और यहाँ से जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं अल्लाह सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमा। कारी हफ़ीज़ुर रहमान साहिब क़िबला, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह करीम खैर व बरकत। माशाअल्लाह, वो जो पहला नाम था वो भी घर का ही निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही बच गए हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम खैर व बरकत अता फ़रमाए। ये मोबाइल जेबों में डालेंगे जी सारे, 1 मिनट तो पहले पहले जेबं च पा लो, कोई बंदा मोबाइल बाहर ना कढ़े। ज़रा चौकड़ियाँ मार के बहुत तसल्ली दे नाल चौकड़ियाँ मार, चौकड़ियाँ थोड़ा जा पीछे हो रहो, खुले हो रहो, थोड़ा जा हो जाओ पीछे। मैं कुछ नहीं कहता, तसल्ली दे नाल बहना है। और पुत्र चौकड़ी मारो, दंद कड़ी जाना, चौकड़ी मार जल्दी कर। शाबाश, फिर तुहानू गल सुनाइए जनाब। गिरामी कदर हज़रात, जितनी देर तक बात जारी रहे आप मोबाइल नहीं खोल सकते प्लीज़। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी बात भी नहीं कर सकते चूँकि अब मुझे हुक्म है कि मैं बात आपको सुनाऊँगा। मेरा सबक आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आएगा। कैमरे वाले भाई बैठ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद आप देख कर फ़ौरन बैठ जाएंगे। पिछले बंदियां दी वकालत मैं करदा पिया तो हुण बोलना तुहाडी जिम्मेदारी है मेरा पुत्र। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। आपका फरमान अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत, शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। 100 मरतबा वाला वजीफ़ा ये लाजमी समझें, पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए, 10,000 मरतबा पढ़ दीजिए। पंजाबी दी एक मिसाल है, जितना गुड़ वधदा जावे उतना मिठा, बोलो तो सही ना फ्रंट सीटां वाले हो। आपकी सीटें बदली जा सकती हैं, मेरे साथ चुप बंदा चल ही नहीं सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप छोटे हैं या बड़े हैं, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ सारे हज़रात, कोई बंदा चुप नहीं बैठेगा, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। और अहले सुन्नत, ये आपके जागने का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरात की 3री जिल्द में लिखा है, जो बंदा दुरूद पाक शौक़ मोहब्बत कसरत से पढ़े, यहाँ तक कि दुआ मांगने का याद ही भूल जाए, फरमाया अल्लाह बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देता। और वजह यह दुरूद पाक होती। बल्कि दूसरे मकाम पे जो आपने लिखा वो भी सुना दूँ ताकि शौक़ बढ़ जाए थोड़ा सा हमारा दुरूद पढ़ने वाला। आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ हैं ना, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या सज़ा मिलेगी। तो फिर क्यों? फरमाया कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा। ये जो मक्खियों का तंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। गर्मी आ गई ना, 6 फुट के बंदे को ये मक्खी सोने नहीं देती, ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगा दे या कहीं बांध दे, तवज्जो है ना सब हज़रात की, लेकिन तंग भी रज के करती है। तो कहा इसलिए भेजा जाएगा कि इधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियाँ शिद्दत पैदा की जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो यहाँ से एक छोटी सी बात मैं करूँ, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। पता चले जेड़ा दुश्मन होवे उन्होंने तुन के रखना चाहिए। नहीं, आप नहीं बोल रहे मेरा पुत्र, इंसाफ करो, इंसाफ। जड़ियाँ रोटियां खादियां जो हलाल करनियां पैनियां जी, समझ आ रही है? मतलब है दुश्मन को मंड के रखना चाहिए है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये आप समझ लें, इशारा मैंने दे दिया आपको। अब दूसरी बात भी समात फरमाइए, और वो क्या है? वहीं पर मुफ्ती साहब फरमाते हैं मक्खियों की एक किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा वो कौन सी मक्खियां हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। ये कई बंदों को समझ आ गई, अहले इल्म तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारी कौम जड़ी मुहर्रम दे पितरेरां दे नाल ते रबीउल अव्वल साडे नाल ते शबान दे झूले लाने वाले नाल तुहानूं तो गल खुल नहीं पहुंची ना। अलामा साहब की बात सुन के मुझे दिली खुशी हुई। ऐसे गैरतमंद बंदे रहे तो हमारा मसलक दोबारा खुदा की कसम सुरैया की बुलंदियों पे जा सकता है, और जाना भी चाहिए, हमें गैरत करनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात की? वो मक्खियां कौन सी हैं? शहद की। तो क्यों वो सीधी जन्नत में जाएंगी? सुन लीजिए अगर पसंद आ जाए तो। फरमाया जब ये अपने छत्ते से निकल के जाती हैं ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। तो ये दुरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खी सीधी जन्नत में जाएगी। तो मैं सादा सी बात अर्ज कर रहा हूं और चेक करता हूं आप सब बदरात को। मैंने कहा अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो जन्नत में जाएगी, अगर हुजूर के दीवाने दरूद पढ़े तो कहां जाएंगे? बताओ, जल्दी कर भाई। तो ये दुरूद पाक आपने जरूर पढ़ना है। अल्लाह मुझे और आप सबको, हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए ज़रा जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान की तिलावत करते हैं, वह अक़ामुस्सलात और नमाज कायम करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, वह अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैराज करते हैं, लोगों के सामने भी इसलिए कि दूसरों को भी तरगीब हो, वो भी खर्च करें, और छुप कर भी कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। फरमाया जो बंदे ये 3 काम करें, गौर से सुनने वाली बात है हजरात आप सब के लिए। पहला काम कुरान पढ़ना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा अपने माल को खैरात करना। फरमाया जो बंदा ये 3 काम करता है, मेरा रब फरमाता है यरजून तिजारतन, फरमाया वो अपने रब से तिजारत करता है। समझ आइए मैंने क्या कहा? किससे तिजारत करता है? अपने रब से तिजारत करता है। अच्छा, लेकिन यहां सुनिए, आप में से कई बिजनेसमैन और ताजर और दुकानदार बैठे होंगे। तिजारत का पहला बुनियादी और बड़ा उसूल यह है कि जब आप तिजारत के मैदान में आए ना, तो आपके ये जहन में होना चाहिए मुझे नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है।
लास्ट प्रॉफिट बराबर बराबर। आपका यह ज़हन 50-50 का होना चाहिए, वरना आप इस मैदान में टिक ही नहीं सकते। समझ आ रही है आप हजरात को? तो अब जरा अगली बात बड़ी समझने वाली है, और वो ये है, कोई भी दुनिया की तिजारत ऐसी नहीं है जिसमें आपको 100% यकीन हो कि मुझे नफा ही होगा। हां, आपको कोई सब्ज बाग दिखला सकता है, लेकिन वो हकीकत नहीं होगा। सदके जाऊं अपने रब की रहमत पर। फरमाया जो बंदा कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के और अपने माल को खैरात करके अपने रब से तिजारत करता है, लन तबूर, उसे कभी खसारा नहीं होता, हमेशा फायदा ही फायदा हो जाता है। यानी ये वाहिद ऐसी तिजारत है जिसके अंदर किसी किस्म का खसारा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, आवाज कमजोरों वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें खसारा नहीं है। तो फिर ये वो तिजारत जिसमें खसारा नहीं, वो हमें करनी चाहिए। और जिस साहिब उर्स के खिदमत में हम हाजिर हैं, उसने सारी हयाती यही सौदा किया है। आज वे हलो दीवे बल्दे पैजे। समझ आ रही है आप सभी हजरात की? अब आ जाइए जरा आयत के पहले हिस्से पर हम गौर करें। फरमाया जो कुरान की तिलावत करते हैं। अब ये कुरान की तिलावत के उलमा फरमाते हैं 3 दर्जे होते हैं। नंबर 1 नाजरा पढ़ना, नंबर 2 हिफ्ज करना, नंबर 3 कुरान को मफाहीम, मतालिब और मानी के साथ पढ़ना, और उसके जो ज़रूरी इल्म है लुगत समझने के लिए, जैसे सर्फ है, नाहव है, मंतिक है, फ़लसफ़ा है, बलागत है, उसूल है, तफसीर है, वो सब कुछ पढ़ना। फरमाया वो तीसरा दर्जा कहलाता है, ताकि कुरान अच्छी तरह समझ में आ सके। ये 3 दर्जे हैं। नादरा पढ़ने के अलग फ़ज़ाइल हैं, हिफ्ज़ के अलग हैं, और कुरान मजीद पढ़कर समझकर आलिम बनने के अलग हैं। तो जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। अब सबसे पहले हम नादरा पढ़ने की बात करते हैं। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मन क़रअ मिनल क़ुरआन हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है, खल्लाक़ आलम उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। कितनी नेकियां? जरा गौर फरमाना, गौर। फिर दूसरी हदीस, इसी किस्म का पहला मतन है उसका, लेकिन अगला हिस्सा ये है, अलिफ लाम मीम। फरमाया मैं नहीं कहता कि ये एक है, अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, मतलब ये 3 हैं। फरमाया जो अलिफ लाम मीम ही कहेगा, अल्लाह 30 नेकियां अता फरमा देता है। समझ आ रही है? अब ये पहली हदीस थी, उसके मुताल्लिक का दूसरी थी, तो वो एक ही काउंट करें आप। अब दूसरी हदीस शरीफ, नबी रहमत अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते अस्सियाम वल कुरआन यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, रवाहुल मुस्तदरक। फरमाया लोगों कुरान भी पढ़ो और रमजान के रोजे भी रखो। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन ये तुम्हारी शफाअत करेंगे। तवज्जो करना, यहां पर चूंकि अकीदे और मसलक का स्टेज है, तो साथ साथ में ये ट्यूनिंग भी जारी रहेगी। फरमाया कुरान पढ़ो, ये शफाअत करेगा। रोजे रखो, ये शफाअत करे। पूरा महीना ये रमजान के रोजे ये शफाअत करेंगे। अब बाज ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, न जाने वो किस नस्ल के हैं, जो कहते नहीं हजूर नहीं शफाअत करेंगे। मैं कहा पुत्र वंड करया कर, भी तेरी नहीं करेंगे, हमारी करेंगे। 5-4 बंदे चुप बैठे हो, जो कोई रिश्तेदारी है तो मुंह थल्ले रखो, जे है अपनी हजूर दे नाल ते बोलो। बोलना तो पड़ेगा ना आपको, जागे तो सही ना। अब इस बात को समझिए, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं शफाअत करेंगे? ये कुरान किसके सदके में मिला? बार बार कहना ना पड़े, कुछ बातें दिल से सुनने वाली होती हैं। हुजूर के सदके में। रमजान किसके सदके में मिला? हुजूर के सदके में। जो हुजूर के वसीले से शय आए वो तो शफाअत करेगी। बता, मुस्तफा नहीं करेगा खुदा के बंदे? और जब मेरे आका करीम अलैहि सलाम से पूछा गया आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने यह तो नहीं ना फरमाया था कि क़यामत दा दिहाड़ा होना है, मैनू केड़ा पता है, मैनू कोई इल्मे गैब तो नहीं, लोग मैं तो कल का नहीं पता, मैनू तो दीवार दे पिछे का नहीं पता। वो चवल जेड़े बह के नबी पाक दा मकाम तोलते हैं, हया करो। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, जागो, शर्म करनी चाहिए। जब नबी की बात हुई तो ये कहना चाहिए, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ है बे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। समझ आ रही है ना? तो फिर आला हजरत की बोली में समझना चाहिए, पता तो चले बंदे दे पल्ले की है। रुमाल थल्ले हटा मुंडिया, रुमाल थल्ले हटा। तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से। 5-4 बंदे अभी भी चुप शाह बन के बैठे हो। हम चुप शाहों के मानने वाले ही नहीं, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। तो जरा हमें जागना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। गिरामी कदर हजरात, मेरे आका से जब पूछा गया आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो रहमत आलम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया?
अल्लामा अहमद बिन हम्बल आपने अपनी मुस्नद के अंदर इस बात को लिखा। इमाम को पढ़िए, आप फरमाते इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमा लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा उतने तुम्हारी दुनिया के दरख्त नहीं हैं। हूं नहीं मैं कहना जेदा दिल जिंदा हुए वो बोले। उतने दरख्त नहीं हैं, उतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, उतने पहाड़ों के कंकर नहीं हैं जितनों की शफात करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके जाऊं। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की। वैसे तो इत्तिहाद लगता है इमाम महदी के दौर में होगा हमारा अहले सुन्नत का, लेकिन नारे दे विच इत्तिहाद कर लो ना, एक बंदा लगा ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात। समझ आ रही है? सूफी साहब को जगाइए जगाइए जगाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मिनट टाइम थोड़ा मेरे बेटे, नारा एडा लंबा नहीं लाना कि मैं तकरीर ही बोल जावा। बस आप सुभान अल्लाह कहते रहें तो मेरी कोशिश है घंटे 2 घंटे दियां गल्लां सुनावा। सलाह है कि तकड़े हो वो फिर। वाह भाई वाह, अपनी गड्डी चढ़ गई है। मेरी स्पीड 200 दी है ते अजे मैं 70-80 ते अपने लग जाता पता मुड़ कितों तक चलते हो मेरे नाल। तकड़े हो जाओ तकड़े। गिरामी कदर हज़रात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान भी पढ़ो, रमजान के रोजे भी रखो, ये शफात करेंगे। ये इस मौजू के एतबार से दूसरी हदीस थी, शफात वाली मिलाएं तो ये तीसरी थी। अब आ जाइए जरा 4 दी चौथी हदीस पढ़िए। मेरे आका करीम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यातीहि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही, रवाहुल मुस्लिम। फरमाया लोगों कुरान पढ़ो। क्यों? फरमाया कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, अपने पढ़ने वाले का बाजू पकड़ेगा, शफात करके उसे जन्नत। ये कुरान पढ़। समझ आ रही है? इसमें नादरा हिफज मतलब सब बीच में है, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो इसमें नादरे की तरफ है। पढ़ते सही ना। समझ आ रही है? पाइंतन पाक की 5वीं हदीस। जागो जागो थोड़ा गया। ये अच्छा किया लामा साहब ने तवज्जो दिला दी कि दौड़े माये नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस बात का सख्त मुखालिफ हूं। वह को एक कद शेर होंगे जी अद्धा घंटा तू ही नाता पढ़िया तो नात खान ना सदिया करो ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। और बस औकात मौलाना साहब एक एक आयत 5-5 बारी पढ़ते हैं, एक एक शेर 10-10 बारी। उन्होंने हिक्को नू सदिया करो, 3 घंटे टाइम दिया करो। घंटा तिलावत, घंटा नाता, घंटा तकरीर। सदके जामा तेरी चुप तो जनाब। तो तरीकाकार यानी कौम को कोई मैसेज तो जाए, पैगाम तो जाए। तकरीर है तो तकरीर कर। 5-4 बंदे सूफी साहब तकड़े हो वो तकड़े, जरा इस बात को समझिए। मेरे भाई को पैगाम कौम को जाना चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये हदीस सुनने वाली। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल जाहिरु बिल कुरआन कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरआन कल मुसिर्र बिस सदका, रवाहुल मुस्तदरक किताबुत तिलावत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है ऐसे ही है जैसे शहर में खड़ा होकर लोगों के सामने वो अपने माल को खैरात कर रहा है, और लोग उसे देखकर भी खैरात करने की तरफ तवज्जो करते हैं। और जो छुप के और आहिस्ता पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे छुप छुप के अपने माल को खैरात कर रहा है। लो जी 5वीं हदीस। जागदे बैठे हो तो खाजा दी छठी भी आवे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं अद्दबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आल नबिय्यकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। फरमा लोगों अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। क्या क्या? ये है निसाबे मदीना। मैंने क्या कहा? ये क्या है? निसाबे मदीना। इस बात को समझिए। हम पंजाब कॉलेज का निसाब लेते हैं, ऑक्सफोर्ड का लेते हैं, एचएसएन का लेते हैं, व्हाइट हाउस का लेते हैं। मैंने कहा मैं तुझे मदीना हाउस का दे रहा हूं। अगर आपको समझ आ जाए 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। फरमाया क्या क्या? नंबर 1 कुरान की मोहब्बत। तवज्जो है कि कोई नहीं है? नंबर 2 कुरान वाले मुस्तफा की मोहब्बत। और नंबर 3 मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सोनी सोनी अहले बैते अतहार की मोहब्बत। समझ आ रही है मेरी बात की? आका से भी मोहब्बत हो, कुरान से भी मोहब्बत हो, और आले पाक से भी। यहां किसी की नबज भड़क सकती है, सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है।
तो फिर सिहाबा नूं छड़ दिओ खैर है। मैं कहा चलो सिहाबा नूं तू छड़ देंगा, तेनों कुरान आउंदा है। गल तो मैं डूंगी की है, पर सुनियो तुसीं अपड़ो किवें साडे नाल अपड़न जोगा वाकई नहीं लोगों ने छड़िया। आप जरा तवज्जो करो मेरे भाई, सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर फरमाया ना, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हुजूर ने ये जो फरमाया, यहां पर भी कई लोग कहते हैं कुरान और अहले बैत है, सहाबा तो है नहीं। मैंने कहा सुन है, तेरे दिल का कोड है, वो भी हम निकाल लेते हैं। कहा वो कैसे? नबी पाक नुस्खा दे रहे थे क़यामत तक के लिए कि जो हिदायत पे रहना चाहे, तवज्जो मेरी तरफ फ्रंट सीटों वालों जाके सुनना, जो हिदायत पे रहना चाहे उसके दामन में दो चीजें हों, कुरान भी हो, अहले बैत भी हो। और मेरे नबी को पता था क़यामत तक के लिए कुरान भी चलेगा, अहले बैत भी चलेंगे, लेकिन सिहाबी क़यामत तक नहीं चल सकते, क्योंकि सिहाबी ना तो नस्लदार नस्ल चल सकता है, ना ही सिहाबी अमल से बनता है। सिहाबी तो मुस्तफा की निगाह से बनता है, आपकी सोहबत से बनता है। तो यह दरवाजा तो हो जाना था बंद। मेरे नबी ने कहा क़यामत तक के लिए हिदायत वाला वो होगा जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में अहले बैत हो। मैंने कहा लगा मैदान, कसम खुदा की मैं गाली नहीं दूंगा, मैं तुझे बुरा भला नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तेरी तलाशी लेना चाहता हूं। ये दोनों चीजें तेरे पास हैं। कुछ आ गए जिन्होंने कहा कि हम हुस्ने किरात की महफिलें करते हैं, साडे मदरसे कुरान बड़ा पक्का हुंदा है, और साडे भी कई सुन्नी यतीमुल इल्म कहंदे ने कुरान उत्थे बड़ा पक्का हुंदा है। कुरान पक्का हुंदा है ते गुस्ताख भी वो पक्का हुंदा है। बंदे दा बच्चा बन नवाज साहब दे मदरसे ले आ, नवाजे आ जाएगा। कंजूसी के साथ सुभान अल्लाह नहीं बनती, कुंजूसी के साथ हाथ उठा के बोलो सारे हजरात। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं कहता हूं तलाशी दे, बता तेरे पास कुरान है? हम तो किरात की महफिलें करते हैं। अच्छा, फिर बैरूने मुल्क से कारी आते हैं, फिर हुस्ने किरात की महफिल। मैं अब एक बात कहने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। तो मैंने कहा कुरान की महफिल तो है, बता कभी हुसैन की महफिल भी की है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ओ मैं मिसर चो कारी सदे ने ओके एक साह दे विच पूरी कुल होला पढ़दा, ते मैं क्या हुसैन ओ कारी है जिन्हें धड़ तो बगैर नेज़े ते पड़ी होया है। जिन्ना बंदे हाथ थल्ले रखे दो नंबरी कीती जे, टुक्कर हलाल करो, खुदा का खौफ करो यार। उसकी महफिल किसने करनी है? कुरान है, लेकिन अहले बैत का जिक्र वहां नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आल के नारे हैं, लेकिन वहां कुरान का हाफिज नहीं मिलता। ओ बेड़िया लियो त्रकड़े हो के सुनिया जे, एक अहले सुन्नत है, मैं एक नहीं दोवे बामा खड़िया करके आना। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में रब के कुरान का दामन है। आखा जी वंड नहीं होंगी। मैं क्या पुत्र तू 2 मिनट कट जी, वंड ना हो तो गल तो कुछ ना हुई। हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम आला हजरत के मलंग हैं, और गौसे आजम के दर के सग हैं। मठा ना बोलो सुन्नी अपने टुक्कर नूं हलाल करया करो यार, मुड़ चुप हो जाते हो। खुदा दे बंदे हो, बार बार तुहानूं कहाना पैंदा, लोग झूठियां गल्लां। ओ मौलवी उत्थे बैठो थले वाह 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 मर नहीं आए हुंदे ने, तुहाडी हर शय सच्ची, तुसीं मुड़ नहीं बोलदे यार। ऐडा तुहानूं तकवे दा फ्लड आया, बंदे बनया करो और जागो, ये तुम्हारे जागने का वक्त है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें 3 चीजें सिखाओ, नबी का प्यार, आले मोहम्मद का प्यार, और रब के कुरान का प्यार। अच्छा, यहां पर आपको पता है सहाबा का जिक्र एक तो यह वजह नहीं कि क़यामत तक उन्होंने चलने, दूसरी वजह एक और भी है। कुरान का सिर्फ जिक्र करके समझो वे सहाबा हो गया कि ओ किवें, तो मैं कहा कुरान इकट्ठा करके उम्मत नूं दिता किसने? जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे दी छुट्टी है। समझ आ रही है? तेनू मनना पेगा। ये जो कुरान आज है,
इसके जमा तजमीउल कुरान में सबसे पहला कदम तो अबू बकर ने उठाया था ना, फिर हजरत उमर ने, और फिर उस्मान गनी ने, और फिर सदके जामा। आज कोई कह सकता यतीमुल इल्म जदीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वाला असले वाला अक्ल, वो ये कह सकता है ये कुरान असली नहीं। मैं क्या नस्ली बेहयावा छोड़, अगर असली ना होता तो अली ये कुरान ना पढ़ता। अली तो ऐसे पढ़ते हैं, घोड़े ते बैन लग देने, एक तरफ पांव रखते हैं, कुरान शुरू होता है, दूसरी तरफ पांव पहुंचता है, कुरान खत्म हो जाता है। मैं क्या कुरान सही नहीं सी थी, अली नु चाहिए सी ना पढ़न। अगर ये कुरान सही नहीं था, नेज़े पे चढ़ के हुसैन ने पढ़ा ही क्यों है? आवाज कमजोरों वाली या जवानों वाली? तकड़े हो वो। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ जागदे बैठे हो, जागो थोड़ा जा, चुप नहीं बैठना। हाँ, मैं आपको सही बात भाई, ये जागने का वक्त है। और इस बात को समझो मेरे अजीज, इजालतुल खिफा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को लिखा। और फिर अगली बात है बड़ी समझने वाली, है बड़ी समझने वाली। मैंने एक जगह ये बयान की, कहता है जी ए गल, मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कहता ए गल मेरी समझ च नहीं आउंदी। मैंने बरजस्ता जवाब दिया, अल्लाह करे कोई इसको समझे और लुत्फ पाए। मैं कहता ही तो सच्ची है भी समझ नहीं आउंदी। नहीं नहीं, आपको नहीं पता चला ना इसका मतलब क्या है। तवज्जो है ना? अल्लाहु अकबर। अगर आप जागे तो इसका मतलब समझाऊं हो की है। मैं क्या पुत्र ये आदे ना सानू समझ नहीं आउंदी, मरे ताई तो गल सच्ची है। क्यों? मैं क्या करामत समझ आउंदी नहीं आउंदी, ये समझ आ जाए। यार बोलो तो सही ना। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, अगर ये करामत ना हो तो ये समझ आ ही नहीं सकती। तवज्जो है ना? इसी वास्ते तो गल सच्ची है। मैं क्या अपनी घोड़ी छां थल्ले बन, लेकिन ये ख्वाजा की छठी हदीस थी, फिर ख्वाजा का फैजान तो है ना बाबा। हैं अब बात समझ आ रही है? और आज होना भी चाहिए। मैं चिश्ती रंग सिर ते बनने बैठा, समझ आ रही है? मैं चिश्ती उल मिजाज हूं, किसी बोले च ना रविया है। हाँ हाँ, और कादरियां दा मिजाज तुसी डिठा ही नहीं मेरा पुत्र। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ऐसे ये सच्ची बात है। हा जमाने में शान देखी तो शान कादरी देखी। इस बात को समझिए। और आप जितने हजरात बैठे हैं फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखें, जितने तोलबा बैठे हैं, और आप सारे हजरात, ये 6 हदीसें अगर जाग रहे हैं तो 7वीं भी सुनाऊं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक किताब तिलावत में रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल कुरआन मअदुबतुल्लाह। तर्जुमा सुनो, फरमाया कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है। और अगला जुमला भी, जब मैंने पहली मरतबा पढ़ा था मैं परेशान हुआ था, उस्ताद ने परेशानी हल की थी, तो अड्डी भी कर सा, लेकिन ये चुप रहा तो कोई ना। समझ आ रही है? फरमा कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में एक दस्तरखान है। फकुलूहु मस्ततअतुम, फरमाया अपनी चाहत के मुताबिक खा लिया करो, अपनी चाहत के मुताबिक खा लिया करो। अब मैंने जब ये हदीस शरीफ पढ़ी तो मैं परेशान हो गया। कुरान दस्तरखान है, ये केड़ा दस्तरखान है, केड़ियां रोटियां, इथे की खान दा मतलब है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो कैसे खाना है? अब जब उस्ताद साहब के पास मैं गया, मैं कहा उस्ताद जी यह मसला बन गया। फरमाया पुत्र ये मसले एडी जल्दी नहीं ना हल होने वाले। और वो भी तवज्जो करें जो कहते हैं मैं घर बैठ के 5 बारी तर्जमे ना कुरान, मैं कहूँ 50 बारी पढ़, तेनू की असी 14 साल पढ़े, अजे भी कई गल समझ नहीं आती, उस्ताद अल जाना पैंदा। तू गलियां बह के घर बह के पढ़ से ते मोड़ो मिर्जा जेलमी बन से, ते जे उस्ताद दे कोल बह के पढ़ से ते अहमद रजा पढ़ से। ओ जागदे बैठे हो या भाई वाह, नवी आ गई। बोलो बोलो जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? मेरे भाई इस बात को समझ आई? पढ़, उस्ताद के पास आ, आपको यह समझना पड़ेगा कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, इस पर आया करो और अपना हिस्सा खाया करो। क्या मतलब? अब इसका जरा शरह सुने। आपने फरमाया परेशान नहीं होना बेटे, ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे सामान रखे। मैंने कहा कैसे? फरमाया उठाओ तिरमिज़ी। हमने खोली, वहां हदीस थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
ये ताज़ा ताज़ा मेरे भाई, ये क्या नाम था, तलहा भाई, आप और हमारे जीशान के क्या नाम था, शाबान साहब, ये दौरा हदीस शरीफ करके आए और करके भी गजाली ये दौरान के कदमों से आए हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर बख्शे। आप इनसे पूछें, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत, आका करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताऊ। तवज्जो है कि कोई नहीं है यार? हदीसों की गिनती आपने बाद में वीडियो में करनी है, आप मुझे भी भूल गई है, लेकिन कुरान के मौजू पर मैं अभी छठी हदीस शरीफ ख्वाजा की पढ़ रहा हूं, अगर जाग रहे हैं तो। फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, यार जागे तो करो ना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अब पंजाबी में तर्जमा करे थे, मतलब है भी काशा चार लिया करो। अलामा साहब फरमा रहे पंजाबी तर्जमा करो, चार लिया करो। समझ आ रही है? सही असल लुग़वी माने इसका बनता ये है, समझ आ रही है? लेकिन ये हमारा कोई भी जब तर्जमा किया जाता है तो फिर अगले बंदे का तयन किया जाता है, ये इंसानों के लिए या जानवरों के लिए, फिर उस हिसाब से बात होती। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो या इंसानों की जिक्र है तो इंसान खाता है, इसलिए फरमाया खाओ, असल माना चरना ही है। और फिर चरने का लफ्ज क्यों है? इसलिए कि जब तलब होती है बंदा तब चरता है। फरमाया खाना इंज नहीं कि मैं खाती बना हूं खा ला चलो दो लुक में, नहीं नहीं, फरमाया तलब से खाया कर, ये मतलब है इसका। बोल तो सही ना यार है, इसलिए मरर तुम के लफ्ज हैं। फरमाया जब भी तुम गुजरो तो कुछ खा लिया करो। तो कहा ये जो जन्नत के बाग हैं ये जमीन पे कहां आ गए? बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बहिश्ती दरवाजा हो तो मौलवी तड़फ जाते ने, पूरे मुहर्रम दे विच इन्हां नूं मौत पई हुंदी है। इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, जन्नत उत्ते है ते बूहा थल्ले किवें आ गया? वड के मरनी, जे जन्नत उत्ते बूहा थल्ले नहीं ते बाग तेरे प्यो ने लाए ने, बता हदीस में क्या है? जिंदा बंदा बोले, पक्का सुन्नी बोले, 2 नंबर बंदा हाथ थल्ले रखे। क्यों भाई जागदा बैठा है कि कोई नहीं तरकड़ा हो? जन्नत थल्ले किवें आ गई? मैं क्या लानतिया, इस उम्मत को किस तरफ लेके जा रहे हो? मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल जन्नत तहता अक़दामि उम्महातिकुम, और जन्नत ते तुम्हारी मां दे कदमां दे भी थल्ले है। मौलवी को यहां क्यों नहीं याद आता पूरी जन्नत साइयां तेरी मां दे कदमां दे थल्ले रख दी है? बोले तो नहीं आख्या उत्ते किवें है? बैठे हो, हया करो मौलवी साहब, हया करो, इस उम्मत में तफरका न करो। अहले सुन्नत का चारा खा, फिर तेरा को हाजमा ठीक होवे। तुझे क्या पता है हदीसों का मतलब क्या है? फरमाया जन्नत के बागों में से कुछ खाया करो। तवज्जो है? बैठे हो, और यहां पर मैं कुरान दस्तरखान है, कुछ खाया करो, क्या तर्जमा है? मैनू तो नहीं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। तो असल मतलब है सीधा होके आप उत्तर है। और यहां क्या फरमाया? 2 अहादीस के लफ्ज हैं। फरमाया ये जो जन्नत की क्यारी है वो क्या है? फरमाया मजालिसु जिक्र, फरमाया वो जगह जहां पर जिक्र खुदा हो या मुस्तफा हो। अब यहां पर भी काजी साहब कई लोगों का हाजमा बिगड़ जाता है, जिक्र खुदा की बात करो, जिक्र मुस्तफा की क्यों की है? मैं कहा जा चवड़ जान दिया, हुण तेरी मनना या हदीस दी मनना? ये हदीस कुदसी है, इमाम सियूती जैसों ने लिखी है, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं। जुमेरात को खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है, ये वो बंदा है अनवर कश्मीरी जैसा, बुखारी की शरह करते हुए अपनी शरह में लिखता है 22 मर्तबा जागते हुए मुस्तफा का दीदार इसे हुआ है। और हमारे उलमा क्या कहते हैं? 22 नहीं 72 से ज्यादा मर्तबा मुस्तफा ने दीदार करवाया है। 5-4 बंदे ढिले पै गए हो, 5-4 बंदे। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी का हवाला दे रहा हूं आप हजरात को। आपने लिखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ महबूब जाल तो ज़िक्रक मिन ज़िक्री। ओए दौड़े सुन के बोलने वाले कदी हदीस से भी बोल लिया कर, मौलवी आप ही हदीसां याद करन गया। बोल खुदा का खौफ करें, जाके फरमाया जाल तो ज़िक्रक मिन ज़िक्री। हबीब हमने
तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। समझ आ रही है? ए उलमा नू पुछ भी ए जड़ा जाला सारा ए केड़े अफाल ने? आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। समझ आ रही है? फरमा तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया। और अगला जुमला भी सुन और हौसले वाला बंदा बोले, दुआ बंदा नहीं, हौसला नहीं है तो मुंह थल्ले रखें, हौसला ही तो हजूर दी शान से बोलना ही। चूंकि मतालिल मुसर्रात के अंदर अल्लामा फासी ने लिखा है, हुजूर की शान सुनकर सीने में ठंड ना पड़े वो सीना मुसलमान का है ही नहीं। हुण लगेगा पता सज्जे खब्बे वेखो सटे तू छेकड़ी बंदे ताई चेक करो चेहरे। फरमा तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया। और अगली बात की फरमा मन ज़करनी वलम यज़कुर कमाइया लैसा लहू नसीबन फिल जन्ना। जिसने मेरा जिक्र किया और हबीबा तेरा न किया, हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं है। हाय 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 हाय। बोलो जरा सारे, बोलो सारे। और ये खत्म नबूवत का नारा मट्ठा ना लाओ, तकड़े होके लाओ। जिस बाबे ने लाया सी आज दुनिया प्यार कर दी है। ताजदारे खत्म नबूवत इंज करके नारा ला, पता चले सुन्नी मामा दे बच्चे बैठे ने। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। बैठिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हैं जी जागना सज्जे खब्बे जड़ा धक्का स्टार्ट है ओदी वक्खी च मुक्का ठोक भी तू नहीं बोल सकदा। नाराज तो नहीं हो रहा आप? कईयां नूं बहुत ही फ्लड आया हुंदा है, एडा तू पढ़े लिखे तो घर पैना सी, इत्थे आया तो बोल हजूर वास्ते। नबी पाक नूं वेख के पत्थर बोल पे, तू क्यों नहीं बोलदा यार? ऐसा क्यों ना बोल इस वास्ते ओ जेड़े तल्ले बैठे हो तुहाडा भी हक बनदा बोलना, तुहाडी आवाज इत्थों ताईं आनी चाहिदी है। जागो जरा सारे, खलोण वाले, बाण वाले, छोटे बड़े, मजहबी गैर मजहबी, सारे बोलो। और इस बात को समझना, अगली बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, मैं क्या पुत्र ना गलों समझ, तेनू की पता है हुजूर का जिक्र खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र मुस्तफा का जिक्र। तू सानू वखरियां कर बैठे रहे, आज पूछना तो हक बनता ना भी कि सवारियां लै तो नहीं गई। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है। फरमाया ये कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से दस्तरखान है। तो अब बंदा परेशान होता है, दस्तरखान क्या मतलब, क्या खाना है यहां से? उलमा ने इसका जवाब दिया। वो पहली बात मजालिस ज़िक्र, फरमा जिक्र की मजलिस वो है तुम यहां आके बैठ गया जिक्र खुदा व मुस्तफ़ा की महफिल में, समझ लो तुमने कुछ खा लिया। क्या खाया बताता हूं। और दूसरा फरमा अल मसाजिद, फरमा ये मसाजिद जन्नत की क्यारियां हैं, यहां आया कर कुछ खाया। तो इस खाने का मतलब ये नहीं है कि साल तो बाद महफिल होनी तो मसीते जाना तो बाद लिफाफा लंगर दा पीड़ना है, इसका ये मतलब नहीं है भैया जी। तो अब आप कहेंगे अतारी साहब इसका मतलब क्या है? सुन अब इसका मतलब। उलमा ने लिखा इंसान का एक जिस्म है, एक इसके अंदर रूह है। जिस्म बना चार चीजों से, आग, पानी, हवा, मिट्टी। इसको कहते हैं अनासुर अरबा। तो जो है फरमाए इसकी नश्व नुमा के लिए अल्लाह ने इस जिस्म को जमीन से बनाया, जमीन के ऊपर सब कुछ रख दिया इसका। और वो क्या है? फरमाया दाना, खाना, पीना, फ्रूट, जो कुछ है यहां रख दिया। जिस्म बना यहां से और इसकी गजा भी यहां है। और रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां से भेजी? यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। तुमसे लोग पूछते हैं महबूब ये क्या है रूह? फरमाइए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने अपने बारगाह खास से भेजा है। जुमला सुनना सारी बात समझ आ जाएगी। फरमाया जिस्म जहां से बना उसकी गजा भी वहां से भेजी, रूह जहां से आई उसकी गजा भी वहां से आई। फरमाया ये जो कहा गया कुछ खाया कर, इसका मतलब ये है रोटी खाएगा तेरा जिस्म सलामत रहेगा, अगर कुरान पढ़ता रहेगा तेरी रूह भी सलामत रहेगी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? कुरान पढ़, कुरान तेरी रूह सलामत रहेगी। तवज्जो है कि कोई नहीं?
सूफी साहब तकड़े हो वो मदीने जाओ शाला ते माँ पे सने जाओ। समझ आ रही है मेरी बात की? ये है इसका मतलब। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसी खुराक आ गई जिसको खाना है, बल्कि इसका ये रूहानी मतलब है। और जो कुरान पढ़ना छोड़ गया, जो रूहें मुर्दा हो गई, तभी तो मसला समझ नहीं आता। कुरान पढ़ो, कुरान, और रोजाना की बुनियाद पे पढ़ो। मेरे एक दोस्त है लाहौर के अंदर, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, और एक कराची में, और ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन मदनी चैनल पर प्रोग्राम चल रहा था, अफ्तारी का वक्त था, बच्चे अफ्तारी रख रहे थे। अमीर आले सुन्नत एक तरफ, मेरे मुर्शिद एक तरफ बैठकर आप कुरान पढ़ रहे थे। बच्चों के हाथ से गिलास गिर गए, वो सारे इस्लामी भी परेशान हो गए। अमीर आले सुन्नत यूं पढ़, कोई पता नहीं क्या हुआ है, कोई पता नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा हुआ है। अफ्तारी होगी, हाजी इमरान साहब ने सवाल किया, हुजूर आप कुरान पढ़ रहे थे, बच्चों के बर्तन गिर गए, इतना ज़्यादा शोर हुआ, हम सारे परेशान हो गए, तो आप टस से मस नहीं हुए? फरमाया यार वो बच्चों से हुआ होगा, असल में मेरी तवज्जो जिधर थी ना। 5 किलो का सिर ना हिला, अपने बुजुर्गों जीदियां वास्ते भी बोल लिया करो। मरो, मरण तो बाद ही बैक दे नारे लाउंदे हो, ये बाबे दे होंदे एडे नारे लाओ आ ते अज नक्शा मुल्क दा होर होवे आ। असी मोए होए बंदे दा मुल पाया, कदी जिंदा दा भी पा लो। तवज्जो भाई, तवज्जो, तवज्जो, इस बात को समझिए जरा। ये हमारे बुजुर्गों का कुरान से मोहब्बत और प्यार का रिश्ता रहा है। तवज्जो है? मैं लाहौर में गया तो मेरे एक दोस्त हैं, अभी वो हयात हैं, जिंदा हैं। मुझे कहते समर साहब एक बात बताऊं। मैं कहा यार थको या मैं बड़ा गाल सुना, थकन दूर हो जावे, तेरी मेहरबानी, नहीं तो मैं ना सुनाई। वो कहता जी ठीक, मिजाज मेरा जानता है, हूं मैं कादरी चिश्ती उल मिजाज हूं। समझ आ रही है आपको? वो कहता जी मैं एक दिन चला गया अमीर उल मुजाहिदीन बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास। मैंने कहा फिर? कहता जी मैं उन्होंने आख्या बाबा जी कोई सवाल पूछना, मैंने जवाब दो। उन्होंने कहा पूछ। कहने लगे बाबा जी ये दसो भाई तुसी एडे सोहने क्यों? अब तो जो फरमा रहे हैं तुसी एडे, उसने कहा एडे सोहने क्यों? आपने फरमाया मैनू कुरान भी याद है तो मैनू इकबाल भी याद है। ओ आखन लगा हजूर तो मैनू पता, मैं पूछा भी बेटे सोहने क्यों? आपने आगे उस कहने लगा मैं तेन दसिया तो है भी मैनू कुरान भी याद है तो मैनू। वो कहते भी हजरत गल है ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहना। आपने फरमाया की पूछना चाहना? अरे दसो तुसी भी एडे ही मुड़ सोहने। आपने फरमाया जी को नहीं समझ आई? और जाके नहीं को नहीं समझ आई। आपने फरमाया मैं कुरान वेख के पढ़ता हूं ना। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। मैं कुरान हालांकि मैं पक्का हाफिज हां, मैंने आदे जितू मर्जी शुरू कर तेन खादिम सुनाएगा, लेकिन मैं पक्का मैं फिर कुरान वेख के पढ़ना। उन्हें कहा हजरत मैं पूछता पाया भी एडे सोहने क्यों? तुसी आदे हो मैं हाफिज हां, मोड़ आदे हो मैं वेख के पढ़ना, भी एदा मतलब तो समझा। आपने फरमाया जल्ला हो गया, तेन मसला नहीं समझ? उन्हें कहा नहीं आया तो समझाओ। तो बाबा जी जरा जवाब दिता, उन्हें फरमाया मैं जो कुरान पढ़ना तो मैं कुरान खोल के तो वेख के पढ़ना। उन्हें कहा एदा की मतलब है? फरमाया जदों मैं कुरान नू वेखा ते मैं कारी बन जाना, जे कुरान मैनू वेखे तो मेरा जाहिर बातिन सोना हो जाता है। असल मसला है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है? आज आप जितने हजरात बैठे हैं ये नारा वाकयातन क़यामत तक के लिए गूंजता रहेगा। हमारे बाबा जी दी और बाबा जी दे नारे लाउण वाले हो आप सारे जितने बैठे हैं, सानू भी चाहिए नमाजा 5 पढ़िए, ते सानू भी चाहिए रोजाना कुरान पढ़िए। असी नमाजा टाइम क्यों नहीं लभदे? तुहाडी क्या बात क्यों नहीं है? जिंदा बंदा बोले, 2 नंबर बंदा मुंह थल्ले रखे। नमाजा पढ़, नमाजा, कुरान पढ़, कुरान। कसम खुदा दी कुरान तेनू मरण ना देवेगा। कुरान पढ़, धड़ करबला च होवे, सर नेज़े ते होवे, फिर बोले। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? बादशाह कुरान दे नाल वफा कर। आप नारे बड़े लाउने हैं,
कदी पाई नमाज़ां भी पूरियां हुई, कदी कुरान दा सिपारा भी रोजाना पढ़ी आई। नारियां चो बाहर निकलो सुन्नी, ड्रामे बंद करो, हकायक दी दुनिया चाहो। ओ बैठे हो गल कई सास हो तारी साहब को क्या हो गया है, हकीकत भी सुन लिया कर, मेरी खुशामदी तकरीर न सुन। पढ़ोगे कुरान पाक जितने बैठे हो, कुरान पाक की तिलावत करो। ओ बंदा जेल दे सी या चेयर ते सी, मदरसे दे सी या धरने दे सी, उस बंदे ने कुरान नहीं छड़िया। बाबे दे कोल एक बंदे ने सवाल किया, बाबा जी एडा सोहना क्यों है? मैं दसो साबन केड़ा, लोशन केड़ा है? आपने फरमाया मेरा। ओ वाशरूम में चल के वेख ला, ओ कपड़े धोने वाला ना खिंगर सोप, थोड़े समझाने वास्ते जो मैं उहदे नाल नमदा होना। ते बाबा ईडा तेरा रंग भखदा, ईडा तू सोहना है। तो बाबा जी ने उन्होंने पता की जवाब दिता है? बाबा जी कहते हैं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं, सदके जावां। आप मुंह नहीं खोल सकते, अपना है मसला। बाबा जी कहते हैं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं। मैं पूछे है भी एडे सोहने क्यों? तुसी याद हो मैं कुरान खोल के पढ़ना। मैं पूछा भी एडे बकदे क्यों? ईडा सोहना बाबा, ईडा सोहना। तो तुसी कहते हो मैं कुरान खोल के पढ़ना। लो जी, हुण मैं मट्ठी जी गल करूँ जे समझ आवे। फरमा पुत्र, जदों मैं कुरान नूं पढ़ना ना तो मैं कुरान नूं वेखना, लेकिन साड़ी कदी ये तवज्जो नहीं गई, ये जदों कुरान नूं बंदा वेख के पढ़े ना तो कुरान भी हट के बंदे नूं वेखदा पिया। अगली गल फिर मट्ठी जाई, जेड़े चुप बैठे दी वक्की च मुक्का ठोक वे टुकर तो हलाल कर, मरने सवेर दा 5 मन दी लाश चुप करके बैठो होया बड़ के मरनी। तवज्जो है ना? बाबा जी कहन लगे जिसले मैं कुरान नूं वेखां ते मैं कारी बनना, कुरान मैनू वेखे तो मैं आपे ही सोना हो जा। पढ़ोगे कुरान? अल्लाह अकबर। अभी तो छठी हदीस आपको सुना रहा था, इसके ज़िमन में वैसे काफ़ी सारी होंगी, गिन लिया जी 11वीं टप्पी खलोते आए आप। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? पढ़ेंगे कुरान मजीद हैं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, कुरान की तिलावत की मोहब्बत। अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब आले नबिय्यिकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? इस वास्ते इन बातों की तरफ तवज्जो करो। सिखाओगे अपनी औलाद को हुजूर का प्यार, आले नबी का प्यार। अब कोई कहता है असहाब का जिक्र नहीं है, तो मैं कहा असहाब ने कुरान इकट्ठा उम्मत नूं करके कहने दिता है? अगे सहाबा ने। मैं कहा जब तू कुरान पढ़ना तो तू डिड्डू दुआ देनी, अबू बकर तेरे ते सलाम होवे, उमर तेरे ते भी सलाम होवे, उस्मान तेरे ते भी सलाम होवे। तू हजूर दी गल समझ नहीं सकिया। बिल्कुल ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी नबी बस। अल्लाह अकबर। तवज्जो है? बैठे हो? अल्लाह अकबर। अब 3 बंदे हैं जिनको नींद आई हुई है, दिल तो कहता है कि पूरा पूरा जग पानी का वेटा थोड़े उत्ते। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं समझा भी तुसी सोर वाले बंदे ते पैसे छड़दे हो, नहीं उंज भी चलो को माड़ा मोटा तरला कीती आउंदे ने। वाह वाह बड़ी गल। इत्थे मैं हुणी कांते तो हुणी आ जाणगे पैसे। अल्लाह दा नाम मन्नो, कित्थे अपना पैसा सट्टी जांदे हो। ये बेशक सानू भी ना दिओ, पर साडे इस इदारे दे नाल तावन फरमाया करो। तुहाडी मेहरबानी है, तावन फरमाया करो। ओ बैठे हो? तवज्जो भी कर जे बैठा है ता तवज्जो भी मैं इधर रख मेरा चन्न, कल्ला बह ना बोल तो सही ना यार। उस बात को समझिए, अपने इदारों की तरफ तवज्जो फरमाइए। ये अगर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं तो इस बात को समझें। कल्ला मेरे अजीज, कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ने पढ़ाने वालों की क्या शान है। आजकल के मौलवी बख्शे गए थे, असी बख्शे जैसा। मैं कहा चप छौडा ना हो बेटा, बक बक करदा है। मौलवियां दी वंड आई,
जेड़ा मौलवी रसूलुल्लाह ते टुक्कर ते चलदा है कसम खुदा दी बख्शिया जाएगा, जेड़ा डीजल ते चलदा है। 5-4 बंदे रंग भान गए रिश्तेदारी ते मुंह तल्ले कर। इंसान दा बच्चा बन, सुन इस गल नूं गैरत दे नाल। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मौलवी डीजल ते चलने वाला नहीं होना चाहिए। मौलवी दे डीजल ना की तलक है। मौलवी होवे फिर यार रसूलुल्लाह दे नारियां ते चले, सवाद ना आ जाए यार। हाय हाय लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और अल्लामा साहब काजी वहाज साहब ने मेरे मुंह का जुमला खो लिया है, लेकिन मेरा बड़ा भाई है, ये मैनू भी खो लवे तो कोई मसला नहीं है। आप फरमांदे ने कराचियों चले हो। मैं क्या इंशाअल्लाह जदों पहुंचणगे ना इस्लामाबाद ते इस्लाम भी आबाद होएगा। आबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 तवज्जो। या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, इस मसले नूं समझो। इस मसले नूं समझ सानू पता होना चाहिए साडा दीन और दीन दे कम करने वाले बंदे की हो जाए। सुन्नी कदी भी डीजल पेट्रोल ते नहीं चलता, ना उहदे परमट ते चलता है, ये रसूलुल्लाह दे लंगर ते चलता है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, कदी वो पढ़ के वेखो, हुण वो बेली वो कराची टुरे होए ना, इतनी गर्मी, लेकिन ये बावजूद बंदा 2 लाख नाल होवे, बल्कि दसदे पैने दिन ब दिन तादाद वध रही है। मैं क्या सुनिया दी गट सकती नहीं, नस्ल किसे होर दी मुक्के। ओ जेब च पा पुत्र, छोटे बच्चों को मोबाइल ना दिते करो। हाँ, अगे बच्चे अगवा होंगे सन, फड़ के लै जाते सन, हूँ मोबाइल दे दिता बच्चे अगवा, जेब च पा का क्या जल्दी कर जेब च पा। इंज लुका के वीडियो ना बना, बड़िया वीडियो नैट से पे हज़ारों के हिसाब ना, समरत तारी लिख वीडियो ही वीडियो, पर अज अख चक पा के सुन, जाग के सुन। ते जेड़ा तेरे सज्जे खब्बे को पैंचर बंदा बैठा ओहदे नाल वक्खी दे विच मुक्का भी ठोक, अनुआख सुन तारी नो। और यहां पर यह नारा भी बहुत अच्छा लगेगा, हर कामिल मुर्शिद पर, और मुर्शिदियत तार तो फिर मुर्शिदियत तार है। समझ आ रही है? ये ना याद रखें, हर बंदे का काम वखरा होता है। कई बंदे एडे चबल भी होंगे ने, आपस ही लड़ाते रहते हैं। रिजवियत तारी ग्रुप ने तैर चबला ना होने का यकीन, इंटरनेशनल चबल वेखना हो जिन्ना आपस लड़ावे इंटरनेशनल चबल ही ने। चवल वाल्द चवल, कौम चवल, गली चवल। बोलता सही है। समझ आ रही है? असल फर्क पता क्या है? मकान बनता है ना, एक बंदे ने मकान बनाना होंदा है, उन्हें कभी भी रौला नहीं पाया मैं मकान बनाउंदा पिया, लाइटां लाउण वाला कित्थे, आवे मेरे नाल, तू तो गद्दार हो गया, जल्दी आ। उन्होंने पता मेरा काम है, मैं यो करना है। वो चला गया है, हाँ प्लस्तर शलस्तर फिट करके लो जी हुण दुआ आ गया। उन्हें कहा मैं वायरिंग करनी है। वायरिंग वाला बंदा ये नहीं कहता और किधर चले गए ने मकान बनाने वाले, मैं कला इत्थे खलोता, मैनू करंट पाएगा तो की होना है। उन्होंने पता मेरा काम है, वो कुछ तकलीफ ही कोई नहीं। तीसरा बंदा आ गया रंग रोगन वाला, वो नहीं आता किधर ने बिजली वाले, किधर ने कंधा चुकन वाले। चगला तेरा काम ही है, तो बंदे तरह कर। तवज्जो है ना? आहले सुन्नत का काम भी ऐसे है। कई उलमा मदारस में बैठे हैं, उन बंदा कहो किधर हो तुसी, चवल जानती है इन्होंने इत्थे रहन दे, इन्हों का काम ही ये वे। कई बंदे तबलीग के मैदान में हैं, इन्होंने उत्थे रहन दो, किधर हो इधर आओ, चवड़ा उत्थे कहने जाना है। और कई मैदानी अमल में हैं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह
तवज्जो लब्बैक जज़ाकल्लाह बंदा बंदा मोटे घट के शाबाश देंदा पिया सर तू 10 मिनट कर दे तो शाबाश ही शाबाश हो गई तो गल ही को नहीं जनाब लेकिन जी मैं गल समझा रहा जनाब माशाअल्लाह मेरा बेली आ गया बड़ी दूर सी मैं फ़ोन किया भी अज मैं तेरे इलाके चो गुजरना है अल्लामा आबिद नवाज काठिया साहब बड़ा अपना पुराना यार है अल्लाह आपको खैर बरकत दे और हुजूर इरशाद मिल्लत का परवरदा है अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमा दे माशाअल्लाह बहुत दूर थे मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो पता करें इस इलाके का शहबाज किधर है तो वह पता नहीं मोड़ा ही थुकी में अपड़ा मैं आख्या भी राज मिल के जा सा पर मोड़ मगर आ गए हैं अल्लाह आपको खैर बरकत दे बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ गल समझते पे हो जेड़े बंदे का जेड़ा काम है उन्होंने काम करना है हूँ फैक्ट्री वाले आख्या मैंने कपड़ा सीतो है दे उन्हें आखना भाई जान असीं बनाउने आओ दुकान तू लै ते दर्जी को सिवा साडा काम है इस तरह इको बंदे ने द्रोही रखते हो है जी फलाना जी फला वड के मरनी फौजा होंदियां ने 2-3 किस्म दियां एक होंदियां ने जिन्ना मुल्क का अंदरूनी निज़ाम संभालना एक के बार्डर ते खलोते हुए एक होंदे ने जिन्ना चुप करके वर्दी का भी नहीं पता होंदा उन्हां विच काम करना एजेंसियां वाले सारे ने अपना काम करना है मुल्क की बका वास्ते जरूरी है काम समझ आ रही है वरना निज़ाम नहीं चल सकता ठीक है इस तरह अहले सुन्नत के अंदर तबलीग का निज़ाम वखरा होवे तदरीस का निज़ाम वखरा होवे ते मैदान अमल दे विच निकल के अख चख पा के गल करन दा निज़ाम वखरा होवे बैठे हो इस वास्ते अहले सुन्नत दे जितने काम ने वो साडे ने जेड़ा मैदान अमल दे विच बाबा वो भी मेरा है तबलीग वाला बाबा मेरा है जेड़ा तदरीस के मैदान च बैठा हो भी बाबा बक बक करने वाले तू किसी का भी नहीं है तू चबल है तेन मालूमात ही किसी नहीं दी अपना दिमाग सेट कर नहीं तो तुम्हें साड़ी 60 एक नहीं पहुंचानी ये मैं दस दिया तू नीरा मीठा मीठा समझे तू मुमताज कादरी दी 60 नहीं ना वेखी है लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक तवज्जो 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 गल सुनो गल समझ आ गई है एवें आपस दे विच अपने दिल दे अंदर बुग़्ज़ हसद ना पाल तेनू किसी गल दा नहीं पता साडे कोल असीं तेनू सिखाने आ और वो बंदा जेड़े पक्के ठक्के सहीउल अकायद सहीउल अमाल सहीउल अफाल रिज़विउल मिजाज बंदियां नू लड़ावे उस तो बड़ा बेगैरत भी कोई नहीं है अपने मुंह चो अग उगलना चक के परे मार मौलवी पीर मलवाना की शै तू तेरे मुंह चो सिवाय अग और नफरत तो निकलता ही कुछ नहीं हम तोड़ने वाले नहीं हम तो जोड़ने वाले लेकिन मैदान कोई भी वेला नहीं होना चाहिए हर मैदान में हमारे बंदे हैं और अल्लाह के फजल से हैं क्यों भाई समझ आ गई है साडे कोल बार्डर वाले भी हैं वो कहते सन इमरान साडी रेड लाइन 8-8 दिन लित्र फिर सारे आदे ने साडा है ही नहीं साडा है ही नहीं साडा है ही नहीं रसूल अल्लाह एक मिनट मैनू एक बंदा आख्या ये की होया जेड़ा हुंदा है ना रोंदा बहुत बुरा हुआ साडा नहीं मैं क्या बाबा जी ने आख्या सी और तुसां भी रोना तुहाड़ियां नस्लां भी रोना लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक तवज्जो है और हमने पहले दिन कहा था ओए उलमा पे जुल्म ना करो इन्हां दे विचों एक बंदे दी बददुआ तुहानू डुबो के रख देना है तुहाडे पल्ले कख नहीं रहना ओ वक्त दियो फिरौनो छोड़ा तुमने बदमाशी की हुजूर के गुलामों के साथ ज्यादती की तुमने हालांकि ना मैं नुमाइंदा हूं ना मेरे पास कोई योद्धा है और ना मैं कभी किसी धरने जुलूस जलसे में गया चूंकि ओथे जान वाले होर ने गलन वाले होर ने ये सारे काम किसी ने करने ने पुत्र लेकिन हक बात हम बयान करेंगे लंगर हुसैन दा खाता है तो हक ना बयान करा कर साथे सही ना गिरामी कदर हज़रात समझो जेड़ा आंदा है बाहर मेरा इतने तलक नहीं किधर गया नवा पाकिस्तान कल जहान दे उल्लू रल के एक बूटे ते बह गए ते हुण थल्लेओं आया बूट वाला बेली उन्हें एक वट्टा मारिया सारे उल्लू गए
जिंदा बंदा बोल सकता है दूसरे बंदे की छुट्टी। आ गया मजा? वाह वाह वाह, अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं मजा आ गया मौलाना। 5-4 बंदे रांग भन्नी बैठो खैर तो ही ने। अल्लामा हफीज साहब यार एक तो ना ही पुट्ठा हो जाता है, पता नहीं रौला की है। चलो खैर। हाँ हाँ बिल्कुल सही फरमाया। बड़ी डूगी गल है, लेकिन साढ़े दो बिरावां दी मैं स्पीकर च नहीं कर सकता, नहीं तो तुसा सारे आहो हुण मैं तुहानूं दसदा ही नहीं। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मदीने मान के खड़ी हो, बोलो तो सही ना। अल्लाह आपको खैर। और इस बात को समझो, ये जो हर 5 साल के बाद उल्लू अपनी शाखें बदलते हैं, इन उल्लुओं को भी पहचानो और उल्लू के पट्ठों को भी पहचानो। समझ आ रही है? हमारा कोई तल्लक नहीं। मैं कह तेरा तो दीन नाल ही तल्लक नहीं, धोते होए आ तेरे तल्लक नूं असीं की करिए। वो मैनू एक बंदा कहता जेड़ा आउंदा है रोंदा है, आंदा साडा तल्लक ही कोई नहीं। मैंने कहा जो हुजूर के गद्दार होते हैं, और तब तो चुप करके बैठे रहे। ऐसे हम किसी दीनी जमात को नहीं चलने देंगे। मैं कहते पाकिस्तान दीन मुक ही नहीं सकता, तुसा मुक जाना, तुहाड़ियां नस्लां मुक जाना। जुल्म करते हो बदमाशो, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हासिल किया है। शराबा पींदे हो, बदकारियां करते हो, हराम जदकियां करते हो, तुहानू पूछने वाला कोई नहीं। और फिर पाक फौज के खिलाफ बक बक करते हो। ये बार्डर ते खलोते ने तो तुसी बैठे हो। हाँ अगर फौज में भी कोई बंदा गलत है तो कमरे च बह के गल कर, चौके खलो के बक बक ना कर। सानू फौज की लोड़ है। दसो ये किनू किनू फौज की लोड़ है, दसो। सानू फौज की लोड़ है। हाँ किसे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पाक फौज सारी ताज कंपनी दी है। कोई गलत बंदे हो सकते हैं, कमरे च बह के गल कर उन्होंने नाल। साड़ी ये फौज है तो साडा वकार है। कोई घर में बातें हो जाती हैं पर यही मतलब तो नहीं। हुण आते ने सारा काम एस्टैब्लिशमेंट करा रही है। तो मैं कहा जो तहरीक के बारे इतना कुछ किया, उलमा ने पूछा ओए क्यों करते पे, आखे उत्तू आर्डर आया। मैं कहा हुण भी उत्तू ही आया। अब बोलो तो सही। असल इमरान जड़ा है ना वो हाफिज कोई ना ही ना, यकनअबुदु व इय्याक नस्तईन। बस ये हाफिज सैयद आसिम मुनीर हाफिज साहब आए, इन्हें का पुत्र अगे भी पढ़ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे राह ते टोर वड के मरनी। तो सही सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? पाक फौज हमारा वकार है। समझ आ रही है? और मैं पाक फौज नूं आखांगा उलमाए आले सुन्नत के खिलाफ तुहानू जदों भी कोई गल करे नहीं मननी। कसम खुदा दी सुनिया दा बच्चा बच्चा तुहाडे नाल है। तुहानू किवें यकीन कराइए किसी दियां गल्लां च आके इन्हां दे उत्ते तुसी किसी किस्म दा जुल्म नहीं करना। याद रख लविया है, नहीं तो बाबे वर्गे किसी बंदे दी बददुआ लग गई ना, पल्ले कख नहीं रहना। ये मैं तुहानू दसदा पिया। लेकिन असी जिमें सरहद ते खलोण वाले सिपाही दी असी शान बयान करने, इस तरह जो अकीदियां दा मुहाफिज होवे असी उहदी भी इं शान बयान करने। समझ आ रही है? हम कह रहे सब कुछ करती है। यकीन करो जो इन्ना लुट मार की, अगर तुहाडी फौज ना हो तो हर शह लुट के लै जाने। ये तो शुक्र करो फौज है भाई, चलो जेले थोड़ी पट्टी लाते तो ला लित्र लेंदे ते पा लम्या लेंदे। पहले तो कहते थे हम यूं कर देंगे, हम हुण क्यों नहीं बोलते? सारे काने ही ने, सारे काने ही ने। ये समा में नंगे ने सारे, लेकिन नर सी ते बाबा सी। चार बंदे रंग भान जाते तो खैर से है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, हम ना मसलक को कमजोर होने देंगे और ना ही हम अपनी फौज को कमजोर होने देंगे। बताओ, नहीं हम अपनी फौज को भी कमजोर होने देंगे। लेकिन कोई किसी गलत फहमी में न रहे। जिसने अहले सुन्नत से पंगा लिया है वो बंदा कभी भी अपनी इज्जत बचा के नहीं गया। क्यों? अहले सुन्नत ना शरारती हैं, ना लड़ाई वाले हैं, ना ये ड्रामेबाज हैं। और अगला जुमला सुन लो, अहले सुन्नत को ना पाउंड पालता है, ना डॉलर पालता है, ना रियाल पालता है।
हमें आमीना का लाल पालता है। बैठे इसलिए हम किसी के काने नहीं हैं और किसी से डरते भी नहीं हैं, और जो बात हो वो हक बयान करते हैं। तवज्जो है हाफिज साहब, थोड़ा जा मांड के रखो। हाँ हाँ, मैं हाफिज साहब आदा पे जे मैं सैयद का नाम नहीं लिया। सैयद तो बड़े चालू ने ना, कई खारजी एक्शन में सैयद भी ऐसी होती। तवज्जो है ना जी, हाफिज साहब मांड के रखो। तमाशा बनाया हुआ है। पाकिस्तान की तारीख चुक के वेख लो, जदों भी पाकिस्तान को नहरी निज़ाम मिले है, कोई बिजलियां का मिले है, कोई डैम शैम लब्बे ने, कोई भी शह लभी, यकीन करो ये सारे का सारा फौजी दौर में मिला है। बाकी लुट लुटैया इन्ना मारिया हूं के पाकिस्तान का हाल बनया पे है। सारे इनकी अयाशियों बदमाशियों पे लगता है, तुहाडे उत्ते कख नहीं लगता। तुसी वो कौम हो जेडे सवेरे उठते हो कमा के राती खांदे हो, तुहानू लोड़ ही कोई नहीं किसी को पिन्नण दी। ये चले IMF के पास, तेरी मां लगती है जिद को चल के मंगना। बेगैरता एडा कासा कदी गौस पाक दे दर ते फैला ला, तेरी झोली च गौस टुक्कर पा देवे। बेगैरतियों की कई हद होती है यार। अपनी गैरत वाली बैटरी भी चार्ज करके जाओ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अकबर बाबा जी ने जी अग्यों गल की थी, मैं मट्ठी जी बोलनी है। हर गल का जोर अपना होंदा है। मौलवी टिल ना भी लावे, कई जुमलियां च टिल होंदा है। बाबा जी कहन लगे पुत्र मैं पता सोना क्यों आ। उस आगे दसो। जो मैं कुरान खोल के पढ़ना ना, नीरा मैं कुरान नूं नहीं वेखदा, कुरान भी हट के मैनू वेखदा पिया हुंदा। जदों मैं कुरान नूं वेख्या ते मैं कारी बन गया, ते कुरान ने मैनू वेख्या ते मैं सोहना बन गया। वाह, इतनी सारी बात है जेड़े हमामा ते जांदे हो, पट पटैया रगड़ रगड़ैया मल मलैया दो दुवैया। तवज्जो तो कोई ना फरमाई उसी ने हैं। उस तो बाद 15 दिनों तो बाद वत वो पुराना हेठों निकलदा ही जनाब। वो एक हुंदा मिट्टी पट्टो थोड़ी जी चीकनी निकलदी है, ये पट्टो होर काली। मसनूई हुस्न है ना, मसनूई हुस्न। चाहते हो असली हुस्न मिल जाए, वो लैक्स में नहीं है, डब में नहीं है, सेफ गार्ड में नहीं है, लेफ्ट बॉय में नहीं है। अगर किथे मैं क्या वुजू करया कर। वुजू का माना ही रोशनी है। लफ्ज़ वुजू का माना ही रोशनी है। वुजू कर, रोशनी आ जाएगी चेहरे पर। तो ये चाहना कि रोशनी है कमरे एक बल्ब है, दुआ भी ला। तो ये दुआ लाना तो कुरान पढ़, तेरी रोशनी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान पढ़ेंगे? देख लो, अभी तो कुरान पढ़ने पर हम बैठे हैं। अभी तो हिफज का दर्जा है, फिर आलिम होने का दर्जा है, उसकी एक अलग वजाहत है। लेकिन मैं ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता। जेड़ा सबक हो गया कदी याद रख जाओ तो पचा जाओ, खैर हो जाए। हमारे बुजुर्गों की जो कुरान से मोहब्बत है आप समझ ही नहीं सकते। मेरे शेख तरीक़त हज़रत सैयदी अमीर आले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मदनी चैनल वाला सोना बाबा, आपने अपने मुरीदां की जिम्मेदारी लाई हुई है। रोजाना कुरान दियां 3 आयतां कम अज कम पढ़नियां, फिर उसका तर्जमा, फिर तशरी। ज्यादा पढ़ लो सुभान अल्लाह, पर यह आदत घटनी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों का कुरान से ऐसा प्यार रहा है। तवज्जो है ना सब हज़रात की? कुरान पढ़ा करे जितने नौजवान बैठे हैं सारे। एक दिहाड़ी दे विच 500 वारी फेसबुक ते व्हाट्सअप तुहाडी खुलदी है। 2-2 घंटे ये व्हाट्सअप ते जनाब अली फेसबुक वेदे रहंदे हो। खुदा दा खौफ करया करो यार। किसी ले कुरान भी तो 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लिया करो ना। 1 घंटा कड्डो ना कुरान वास्ते। आए यहाँ तो कोई मकसद की गल, कोई वादा भी तो करके आप कुरान पढ़ना है। और जान की अमान पाऊं तो एक बात कह सकता हूं। मोबाइल चो काटना सूफी मुड़े गल सुनावा। सूफी इधर गल सुन मेरा पुत्र, मैंने बड़ा पता लगता है। पिछे बह के भी कोई मोबाइल खोले पता तो मैंने मुड़ भी लग जाता है। अब जरा तवज्जो फरमाए। क्लास में बैठने वाले उस्ताद की छठी सिर्फ वैसे ही खोल देता है। उस्ताद बैठन पूछ लो, इन्होंने पता लग जाता तालिब इल्म के बैठा करता है। इस बात को समझें आप। कुरान मजीद बुरहान रशीद, इसकी मोहब्बत अपने दिल में लेके आओ। और मेरे मुर्शिद गिरामी की मोहब्बत ऐसी है कुरान से, हर मुरीद और हर मुताल्लिक को कहा है रोज़ाना कुरान दिया कम अज़ कम 3 आयतां पढ़नियां। आप पढ़ें रोज़ाना। फेसबुक का व्हाट्सअप ते पता नहीं की खोल दो, कुरान भी तो कदी खोलना। क्यों भाई खुलेगा कुरान मजीद?
उलमा ने कुरान के कुछ हुकूक लिखे हैं। पहला हक, कुरान को जब भी हाथ लगाना है बावुजू होके। दूसरा हक, फरमाया कुरान मजीद को जब भी पढ़ना सेहत लफ्जी के साथ पढ़ना है। इन वादे ने किराअत और मखारिज के साथ। किसी कारी साहब को बह के पढ़ आ दावत इस्लामी वाले बेली मदरसतुल मदीना बालखान इन्हां दी एक जिम्मेदारी है। ये दुकान ते आखो तुहानू उत्थे पढ़िया सन, फैक्ट्री च आखो उत्थे पढ़िया सन, तू डेरे ते आख तैनू उत्थे पढ़िया सन। इन्हां आख इन्हां दे बंदियां दी जिम्मेदारी है कुरान पढ़ाओ, और ये पढ़ाते हैं। और अगर तेरे को टाइम ना हो तो कारी साहब जो अपनी मसीत वाला वो कोल जा, उन्होंने आख बच्चिया नाल मैं नहीं पढ़ना, मैंने इशा तो बाद सिर्फ 10 मिनट दे दे। वड्डी उम्र च बंदा कुरान बड़ी जल्दी पढ़ जाता, हिफज भी जल्दी करता है। आला हजरत ने लिखे है वो किमें, आला हजरत ने खुद रमज़ान शरीफ के 30 दिहाड़े तो वह भी मगरिब तो इशा का टाइम अगर एक घंटे भी शुमार की जाए तो कोई 32-34 घंटे सारे बनते हैं घंटिया के हिसाब न। और अगर दौरानिया देखो तो 20 मिनट रोजाना पढ़ते सन, तो 20 नूं 30 नाल जरब देख हाँ, ये तो सारे को 8-10 घंटिया की गेम बनती है। इमाम मोहम्मद रजा ने सारा कुरान याद फरमा लिया, और आला हजरत ने दलील दी है, फरमा छोटी उम्र बंदा कुरान हिफ्ज कर जाए, करदा जल्दी है, भूलदा भी जल्दी है। वड्डी उम्र बंदा करे थोड़ी जी देर तो लग सकती है, पर भूल सी ने। सदके जावा तेरी सुभान अल्लाह ते बोल तो सही ना। कुरान पढ़े आप हजरात। वाह भाई वाह, सारे बोलो मरो चुप हो जाए। हक चार यार, या रसूल अल्लाह लब्बैक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठे हो, पढ़ोगे कुरान पाक? मेरे हजरत अत्तार दे नौकर तुहानू पढ़ाणगे, तुसी पढ़ो कुरान पाक। और अगली गल सेहत लफ्जी दे नाल, कई बाबे आदे हुण बुढ़ड़े हो गए लफज ही सीधा नहीं चढ़दा। मैं कहा मैं नहीं मनदा। क्यों? मैं कहा जे गाल ही करना है ये एडे मखारे तेरे टाइट होंदे ने, एडे तेरे मखारे टाइट होंदे ने भी अगले नू साड़ 6 नस्लां ताईं जांदा है। मैं नहीं मनदा अपने अल्फाज। और अगली गल अगर पढ़ दिया फिर भी मुश्किल हो, मेरे नबी ने फरमाया मन कर अल कुरान वहुवा यतताअतउ अलैह व फी रिवायतिन वहुवा शाकुन अलैह फलहु अजरान औ कमा काला अलैहि सलाम। फरमाया जिसने कुरान पढ़िया तो कुरान उते मुश्किल हो गया, यानी या तोतला हा ता मुश्किल होया, या मुड़ पढ़दा है तो दान त्रुटन, या बुढ़ड़ा या लफज सही चढ़दा नहीं मुड़ भी पढ़दा है, फरमा अल्लाह डबल अजर अता फरमा देंदा है। पढ़ सो कुरान पाक। कुरान मजीद पहला, कुरान मजीद को बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा पढ़ना सेहत लफ्जी के साथ। और तीसरा कुरान मजीद को पूरी जिंदगी में एक मरतबा की सहीउल अकीदा, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल सुन्नी आलिम उसके पास बैठकर तर्जमा तशरीह से पढ़ देने पता लगे कुरान ने आख्या की है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप 8वीं दे परचे देना तो सारी साइंस पढ़ लेना भी ये सारी किताब है कि मेरा पुत्र ये सिर्फ तू परचे दे कि अगली किताब टुर जाना है अगली क्लास च, लेकिन आ कुरान दे विच तेरा कबर च परचा होना ही। पढ़सो घर बह के तर्जमा पढ़ने वाला कामयाब हो जाए, मैं डिठा ही कोई नहीं। पटड़ियों लांदा ही लांदा जो मर्जी हो जावे, उस्तादा कोल पढ़ना पौसी मेरा पुत्र। हाँ, और अगली बात भी तवज्जो तलब है, कुरान मजीद बुरहान रशीद को हाथ लगाएं तो बावुजू होके, ठीक है? जब भी पढ़ना सेहत लफ्जी के साथ। एक मरतबा पूरी जिंदगी के अंदर यह कुरान का हक है, तर्जमे तशरीह से पढ़ो किसी सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम के पास, ठीक है? और चौथा इसका हक, साल में एक मरतबा कुरान ज़रूर पढ़ना चाहिए, और जब रमज़ान आ जाए तो फिर अलग से पढ़ना चाहिए। यह मेरे नबी की सुन्नत भी और कुरान का हक भी है। 4 हक जे पढ़सो कुरान पाक इस तरह पढ़सो। आप जितने बैठे हाथ नहीं खड़े करने, लेकिन अपने मन नू पूछ के दस कितना अरसा गुजर गया मैं कुरान हाथी खोल के नहीं पढ़िया। दस आ गया जवाब? ऐ साडी औकात ते तबसरे असी कहनी फलाना गंदा फलाना गंदा फलाना गंदा। तू ताज कंपनी दा, तू की अपनी औकात क्या है? अल्लाह ने कुरान फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। वमन आरद अन ज़िक्री एदी तफसीर के अंदर सब उलमा ने लिखे है, फरमा ज़िक्री तो मुराद कुरान है। अल्लाह फरमाता है जो मेरा कुरान से मुंह मोड़े मैं उन लोगों की मईशत को बर्बाद करके रख देता।
ए सारा मुल्क उजड़िया पिया जे। कुरान वालों को जेलों में डाला जाता है, पर्चे किए जाते हैं, पढ़ने कोई नहीं देता, स्पीकर लहाए जाते हैं, अजाना नहीं होंदियां, सलाता नहीं होंदियां, मौलवी तकरीर करे ते भज बगदन चमचे कड़छे छौडे बेगैरत। समझ आ रही है? ये हो गया वो हो गया। सारी रात शादियों पर कंजरियां नाचतियां, कंजर चुप करके बैठे रहते हैं, रुपया 2000 लेकर निकल जाते हैं। बेगैरती की हद होती है। ये उम्मत मुस्तफा है, ये हमारा किरदार है। अब बैठे हो, गैरत करके जागना चाहिए हम लोगों को यार। कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। जितने नौजवान बैठे हैं जरा सोचो ना, कितना अरसा हो गया हमने कुरान हाथों से नहीं खोला। उन्हें चानन हो जाएगा। और जान की अमान पाऊं तो ये जुमला भी बोल दूं, कई घर दे लोगों को पता ही को नहीं साडा कुरान पिया केड़ी जगह ते है, कदी को पढ़े तो पता लगे ना। और कई घर पिया भी है तो या वो जनाब अली 26 होंगी ना जिहदे रोटियां गद्दन नवी बनवा के उहदे विच कुरान रखा होंदा। मैं कहा बल्ले हो शेरा, तेरे घर दे अंदर पैसों वास्ते वखरा डब्बा बन गया, जुत्तियां वास्ते बन गया, तेरी जनानी दियां चूड़ियां वास्ते बन गया है, लश पश डेंटिंग पेंटिंग वास्ते बन गया है, कपड़ियां वास्ते अलग डब्बा अलमारी बन गई, और कुरान वास्ते नहीं बनी। तेरे घर दे अंदर सब तो सोहना बॉक्स कुरान दा होना चाहिए। और उलमा ने फरमाया अपने घर के अंदर एक कमरा होना चाहिए है जिन्हों बैते मस्जिद या मस्जिद बैत आदन, घर की मसीत जिथे सारियां सवाणियां नमाज पढ़न। पहलियां सुनता भी घर पढ़िया करो, बाद वालियां भी घर पढ़िया करो, तुहाडे बच्चे भी पढ़ सन, जनानियां भी पढ़ सन। एक कमरा खास होना चाहिए है, वो अंदर कुरान शरीफ तशरीफ फरमा हो, जाए नमाजा बिछियां होन और जनाब तस्बीहां लटकियां होन। तवज्जो है? टीवी वास्ते कमरे बन गए, पुराने दे टुक्कर वास्ते बन गए, बैठना वास्ते बन गए, और कुरान वास्ते क्यों नहीं बनया? तवज्जो है? क्या मैं उम्मीद करूं कि कोई सोचेंगे आज तो बाद जेड़ा मकान बनावे उन्होंने चाहिए एक कमरा, उन्होंने पुत्र इत्थे रख के बना। एक कमरा हमारे घर का मरकजी कमरा होना चाहिए जिसमें हम सब अपने खुदा को याद करेंगे, मुस्तफ़ा को याद करेंगे। और काश के ऐसा हो जाए हर जुमेरात नूं या जुमे नूं या हफ्ते नूं जिहले तेन टाइम मिले 1 घंटे वास्ते, अद्धे वास्ते, सिर्फ 20 मिनट और 11 मिनट सारे जने वुजू करके बह जाओ, सवाणी मर्द बच्चे प्यो, हुजूर की जात पे दरूद पढ़ना है अपने घर के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। ये कैसे काम नहीं होता? हमने बरकतों के दरवाजे खुद बंद किए हुए हैं। क्या मैं उम्मीद करूं ऐसा होगा? किसी एक ने भी कम कर लिया साडा कम हो जाएगा। गिरामी कदर हजरात, बात समेट रहा हूं, ये इदारा साडा है, तावन करे सो। तावन होंदे ने 2 तरह का, वैसे मैं 3 तरह का दसदा हूं। पहले 2 तरह मुड़ त्रीया भी दसना, चंदे आला ते बंदे आला। हुण तुसीं आखो भावें चंदा मंगू है, मैनू वल ही नहीं है, मैं सिर्फ दावत देनी है। ठीक है, चंदे आला ते बंदे आला तावन। चंदा दे सो ते चंगी थारां ते लगसी, बंदा दे सो ते बंदे दा पुत्र बना के दिसे। ते तीसरा तावन पूरे शहर दे अंदर, गली दे अंदर, मुहल्ले दे अंदर अगर कोई साडे मदरसे दे खिलाफ बक बक करे, उन्होंने कहा जबान डक, यह भी तावन है इदारे दे नाल। अनवाख इंटरनेशनल बेगैरत, अगर तू अपने घर मदरसा नहीं बना सकता, जेड़ा बनिया खलोता दे खिलाफ बक बक तो ना करना। अगर ते नहीं चंगा लगता बना के भी खा। तू 3 बालों का टुक्कर पूरा नहीं कर सकता है, 200 बाल पाली बैठे ने, फिर कुरान पढ़ाते ने, मोड़ सड़ना है यजीद दी नस्ल आ लिया। जिन्ना मैं तुम दिता है ना, इो पचा जाओ तो बड़ी गल ही नहीं। तवज्जो है? अल्लाह आपको खैरो बरकत दे। बाकी आपका आर्डर है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, दीन नाल पंगा ना लवें। ऐ वेख लो इमरान ग्रुप ने लिया सी, आज दुनिया पे आ जाए, दुनिया पे आ जाए। और लब्बैक वाले आज भी सड़कों ते 4 लाख बंदा लैके नारा लाई जाते जे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिर दावाना।